Who is Naveen Kumar Singh? आपके क्लास में कोई नवीन कुमार सिंह है? Am I audible? Yes, ma'am. चलो आज हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है उस थ्योरम का यूज करना है कुछ टर्म्स के एक्सपेंशन में। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक ये टर्म पढ़ा था, लाइक जस्ट वेट, दिस वन हम लोगों ने पढ़ा था ना, इफ जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा टर्म होता है। ठीक है, तो हम लोगों को शो करना था z टू द पावर n प्लस 1/z टू द पावर n इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और इसी एक्सप्रेशन से z टू द पावर n माइनस 1/z टू द पावर n इज इक्वल टू 2i sin n थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोगों को फर्दर कुछ एक्सपेंशन यूज करना है। जैसे मान लो यहाँ लिखा है cos z एक टर्म है जिसको डिफाइन किया जाता है कुछ ऐसे, cos प्लस आई साइन थीटा और Ma'am, cos theta plus I sin theta. cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी को अगर हम ऐसे एक्सपैंड करें z प्लस z टू द पावर n, मान लीजिए यहाँ माइनस n ले लिया क्योंकि लिखा था आपका एक्सप्रेशन जो था उसी में जेड एन प्लस 1/Zn। जैसे वापस से देख लो क्या है, दिस इज व्हाट जेड एन प्लस 1/Zn, तो लिख सकते हैं Zn प्लस जेड का पावर माइनस n इज इक्वल टू जो रिजल्ट आ रहा है वो है 2 cos n थीटा। लाइक ऐसे दिस इज इक्वल टू 2 cos n थीटा। ठीक है, और अगर इसी फंक्शन में लिखा जा रहा है z टू द पावर n माइनस z टू द पावर माइनस n, this is equal to 2i sin n थीटा। तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम लोग फर्दर यूज करने वाले, 2i sin n थीटा, सॉरी नॉट साइन थीटा डायरेक्टली, साइन n थीटा। ठीक है, जो टर्म है ये एक्सप्रेशन याद रखिए। अब अगर इसी क्वेश्चन में मान लो इसी टर्म में z का पावर, सपोज हम ऐसे लिखें z का पावर 1 डाल दें एंड z का पावर -1 डाल दें। ठीक है,
तो जो रिजल्ट आएगा वो cos, नॉट ओनली cos, 2 cos थीटा हो जाएगा। थीटा। इसी तरह अगर z माइनस z इनवर्स कर दें, ठीक है, तो वो हो 2 जाएगा sin थीटा। 2i sin थीटा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग इसी तरह n का जो भी वैल्यू होगा अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे, रिजल्ट आता चला जाएगा। तो इस टर्म के हेल्प से हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ना है। क्या था, मैंने रिवाइज करा दिया, अब जस्ट देखिए इस चीज को। एक्सपैंड करेंगे तो कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं। लाइक मान लो यहाँ एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। लास्ट डे हम लोगों ने एक्सपेंशन पढ़ा था cos n थीटा का। उस केस में क्या था, जो रिजल्ट था वो आपका cos n थीटा का हम लोगों ने डायरेक्टली cos n थीटा ऐसा लिखा हुआ था, और इसका एक्सपेंशन आपने किया भी था, सॉल्व भी किया था cos 6 थीटा के केस में। यहाँ क्या बोल रहा है, cos का पावर n थीटा, इस टर्म का एक्सपेंशन करना हो तो कैसे करेंगे, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। या फिर साइन का पावर n थीटा हो तो कैसे, तो यहाँ यही लिखा है एक्सपेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो cos n थीटा, cos टू द पावर n थीटा प्लस साइन टू द पावर n थीटा का एक्सपेंशन देखेंगे। ऑब्वियसली जहाँ भी सॉल्व करना है, जो भी सॉल्व करना है, हमें डे मोविस थ्योरम के हेल्प से करना है। तो यहाँ पे मान लो अगर डे मोविस थ्योरम का टर्म अप्लाई हो, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, आपको एक्सपेंशन हमेशा इसी टर्म में लिखना होगा। अब यहाँ नोटेशन x डाल रहा है, जो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस वाला एग्जांपल लिखा था वहाँ z लिख रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप नोटेशन x लिखते हैं या z लिखते हैं। x को लिख रहे हैं cos थीटा प्लस आई साइन n, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब अगर मान लो x टू द पावर n, जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने किया, x टू द पावर n प्लस x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 2 cos n थीटा होता है बाय दैट थ्योरम, जो अभी हम लोगों ने रिजल्ट यूज किया। x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n, x टू द पावर माइनस n लिखें तो वो 2i साइन थीटा वाला टर्म देता है। अगर इसी को इन जनरल, जो मैंने एक टर्म लिखा है x टू द पावर 1, x टू द पावर माइनस 1 लिखोगे तो दैट इज 2 cos थीटा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 लिखोगे तो 2 cos 2 थीटा। क्यूब कर दोगे तो 3 थीटा आ जाएगा, पावर 5 करोगे तो 5 थीटा आ जाएगा, n लिखोगे तो n थीटा आ जाएगा। सिमिलरली x टू द पावर माइनस 1 कर देते हैं, माइनस साइन यहाँ पे बस सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ प्लस साइन था मिड में, यहाँ माइनस कर देंगे तो रिजल्ट जो होगा वो 2i साइन थीटा के टर्म में आएगा। दैट मीन्स इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, इसमें हमेशा रियल नंबर्स आएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास भी पढ़ा था जिसमें एक्सपेंशन ऑफ टर्म्स कर रहे थे, cos 6 थीटा sin 6 थीटा का एक्सपेंशन, और जो वो एक्सपेंशन हो रहा था वो एक्सपेंशन हमारा बेस्ड था इस बाइनोमियल थ्योरम पे। मैंने बाइनोमियल थ्योरम आपको लिख ही दिया है, याद रहे, और बेटर है ये याद ही रखो हमेशा, क्योंकि जितना भी एक्सपेंशन टर्म मिलेगा वो किसी न किसी तरह बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड आपका होगा। मैक्सिमम टाइम आप जो एक्सपेंशन करते हैं पावर n का, दैट मीन्स कांस्टेंट या वेरिएबल टू द पावर n अगर रहेगा और उसका एक्सपेंशन करना होगा, इन दैट केस हर के सिचुएशन में आपको जो एक्सपेंशन यूज होता है वो हमेशा बाइनोमियल होता है बेसिकली, अगर ऐसा फंक्शनल फॉर्म मिल जाए। और जो हम अभी डे मोविस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो डे मोविस थ्योरम में ये हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए देखे होंगे आप भी, पहला टर्म हमारा एक होता है रिजल्ट कुछ कांस्टेंट, दूसरा टर्म जैसे यहाँ पे कन्फिग्रेशन देख लो, डे मोविस थ्योरम के टर्म का हमेशा क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो एक टर्म a और दूसरा टर्म b,
एंड दैट टू द पावर n। तो डे मोरविज थ्योरम का जो कन्फिगरेशन मिलेगा हमेशा मैक्सिमम केसेस में आपको a प्लस बी के टर्म में होगा और उसका पावर लेना है। तो जब भी एक्सपेंशन होगा वो हमेशा बाइनोमियल के हेल्प से होगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से रट्टा मार लीजिए। a टू द पावर n एक्सपेंड करेंगे, लास्ट डे भी बताया था। फर्स्ट टर्म nc0 लिखते हैं, nc0 का वैल्यू 1 होता है, सो हम लोग लिखते नहीं है, डायरेक्टली a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू b nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। जितना पावर इसमें से घटेगा उतना पावर दूसरे वाले में ऐड होता चला जाएगा। थर्ड टर्म इसी तरह, फोर्थ टर्म इसी तरह, हम लोग लास्ट टर्म लिखते हैं। और दूसरा जो टर्म है इन सब के सिवा जो आपको यूजफुल होने वाला है, पहला टर्म तो है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन और दूसरा टर्म जो है वो यूजफुल जो होगा वो है कॉम्बिनेशन वाला। जैसे कॉम्बिनेशन टर्म है, हम इसको बोल रहे थे लास्ट क्लास में, इसको भी डिस्कस कर रहे थे। nc1 को कैसे सॉल्व करना है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये चीज हम लोगों ने सॉल्व करके देखा था। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास nc1 का फॉर्मूला है तो nc1 इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये टोटल टर्म्स है। अब देखो इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करें, इन जनरल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों ने इसको जनरल जो टर्म डिफाइन किया है इसको r लिख देते हैं। r कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 anything, any number that is less than n, that term divided by r factorial और इसको कर दो n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो फॉर्मूला है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो शायद आपने 11th में पढ़ा भी होगा, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। मतलब कुछ ये है, मान लो n को कुछ फिक्स कर लो आप, इसको हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं क्या होता है। NCR सपोज ऐसा कुछ कर लें हम 6C4 कर लें, 6C4 क्या किया, n को फिक्स कर दिया 6, c तो c ही है 4, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n की जगह n मत लिखो 6 लिख लो, 6c n माइनस r था, n माइनस मीन्स n इज 6 n माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 4। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो देखना 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15, 4 का फैक्टोरियल, हाँ बस ये शो कर रहे हैं एग्जैक्टली इक्वल आता है, सो दिस इज 2 फैक्टोरियल। सो इसी तरह इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 को पता है आपको 2 है तो 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ 4 फैक्टोरियल। देखो जो दोनों टर्म आ रहा है वो सेम है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर जो टर्म है वो बस ऑर्डर चेंज हो हुआ है और प्रोडक्ट में है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा। क्या आएगा वो हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे हर वैल्यू के लिए, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये भी आप याद रख ले, ये भी यूज करने वाले हैं, ये भी यूज करने वाले हैं और ये सारे टर्म्स का यूज करने वाले हैं अगर हम फर्दर एक्सपेंशन करते हैं तो। NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। अब देखो इन सब टर्म जो अभी आपने रिवाइज किया, जो या फिर जो भी स्टडी किया, नया जानते हैं देन नया ही पढ़ा है, जो भी किया, इन सब का हेल्प हमको करने वाला है, इन सब का हेल्प लेने वाले हैं हम लोग एग्जैक्टली जब हम एक्सपेंशन ऑफ कॉस एन थीटा या साइन एन थीटा करेंगे तो। कैसे देख लेते हैं, चलो
मान लो हमारे पास जो टर्म है, हम सबसे सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, जो एक्सपेंशन है x प्लस एक्स इनवर्स, ये हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था ऊपर ही, 2 cos थीटा होता है, n का वैल्यू 1 है तो cos 1 थीटा दैट इज थीटा। अब इसका पावर n करना हो, सपोज n टाइम हम इसका पावर एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अब अगर इसका पावर n करोगे तो आप राइट हैंड साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों पे पावर n कर लो, तो ये पावर n और ये पावर n, जब ये पावर n और ये पावर n दोनों का पावर n आप करोगे तो ये टर्म तो आप सिंपली लिख सकते हैं 2 का पावर n cos का पावर n थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम LHS में एक्सपेंशन करें तो हो जाएगा, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाता है क्योंकि a प्लस बी के टर्म में है, तो a का पावर n प्लस nc1, a का पावर n माइनस 1, b का पावर जो है वो, ठीक है, प्लस nc2, a का पावर n माइनस 2 और b का पावर ऐड होगा, तो यहाँ पहले से -1 है और -1 में आप ऐड कर लोगे एक पावर, तो -1 माइनस +1, तो ये -2 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड nc3, x का पावर n माइनस 3, x का पावर 3 प्लस कंटिन्यूअस वे में हम जाएंगे अप टू n टर्म तक रहेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी n जो है वो इवन होगा, पावर मान लो 2 है, करके देख लेते हैं, पावर 2 अगर है तो अगर हम x प्लस एक्स, सपोज x प्लस एक्स टू द पावर -1 ले रहे हैं एंड इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं अप टू पावर 2, n का पावर इवन और ऑड की बात कर रहा था, सो दिस इज इक्वल टू, इसका टर्म जो वैल्यू होगा, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज क्या होता है, 2 cos थीटा टू cos थीटा का पावर 2। इसी चीज को हम यहाँ देख लेते हैं, वहां पे क्या किया है। अब अगर इसको ब्रेक करोगे तो इस टर्म का जब एक्सपेंशन करोगे तो क्या लिखोगे, x का पावर 2 nc0 x का पावर 2 प्लस nc1 x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, और ये जो है वो x टू द पावर, क्योंकि क्या हो जाता है, पावर कम हो रहा है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो, यही देख लेते हैं, a टू द पावर nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, तो यहाँ जो पावर है दैट इज 2, और 2 का पावर आपने कम कर दिया तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, और ये जो है वो टर्म इंड्यूस हो जाएगा, मतलब x का पावर जो है वो -1, ठीक है, प्लस साइन nc2, बेटर है n का वैल्यू भी हम 2 कर लें, यहाँ 2c1, यहाँ पे भी कर लो 2, 2c2 और यहाँ भी 2 हो जाएगा, x टू द पावर -2। देखो कितना टर्म्स आ रहा है, अपने पावर 2 लिया तो टर्म 1 2 3 आ रहा है, तो यही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं, जो टर्म आएगा वो, मैम हाँ बोलिए, 2c2x पर पावर -2 कैसे होगा, x का पावर -2 कैसे होगा, इसका पावर 0 हो जाएगा और इसका पावर इंक्रीज हो जाएगा जितना भी कम हुआ है, ये x का पावर जो होता है माइनस कॉमन ले लो, n+1 हो जाता है, जैसे यहाँ देख लीजिए, सबसे इनिशियल टेबल देख लीजिए, बेटर ऑप्शन है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हर केस में पावर क्या हो रहा है,
ए का पावर n है, nc1, ए का पावर 1 कम हो गया, बी का पावर इंक्रीज हो गया। अब दोनों का पावर ऐड करो, पावर ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो जब -1 1 कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली n पावर दोनों का सम मिल के आएगा। इसी तरह यहाँ आ जाए तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा, n-2 और 2, 2 2 कैंसिल, पावर n। इसी तरह n-3 और 3, तो n 3 ऐड होके कैंसिल हो जाएगा, बचा 2। तो यहाँ पे इसी चीज को देखो एक्सपेंशन में यहाँ लिखे भी हैं, क्या हो रहा है, ये पावर n-1 है, एक -1 है, ठीक है, n-1 है और ये पावर -1 है, तो क्या हो रहा है, यस मैम। ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा पावर कितना, जो एक्चुअल पावर है हमारा वही बचेगा ना। यस मैम। तो यही, अब देखो इसमें करना क्या था हम लोगों को, कि जो टर्म आपका n अगर इवन है तो जो रिजल्ट आ रहा है, 2 टर्म का एक्सपेंशन हम लोगों ने किया, पावर 2 डाल रहे हैं, तो टर्म जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। इसी तरह अगर हम पावर अगर ऑड रखेंगे तो नंबर जो आएगा वो इवन आ जाएगा, और जो इवन रखेंगे तो ऑड आ जाएगा। ये हमेशा ये रिजल्ट में हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह अगर मान लो x -1 का एक्सपेंशन करें तो हम लोग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब एक हम लोग एक्सपेंशन करके देख लेते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। एक्सपेंशन करते क्यों है? एक्सपेंशन करते क्यों है? और एक्सपेंशन का तो हमेशा काम रहता है ना, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहीं दिया रहे, जैसे तुमको मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा हो, एक्सपेंशन के केस में अगर बात करें तो बहुत सारे केस में आपको पता है ना, एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए साइन, ये सीरीज के टर्म में रिजल्ट सॉल्व किया या नहीं कभी, e⁻x का एक्सपेंशन पढ़े हैं? नो मैम। नहीं पढ़े हैं, इंटरमीडिएट था या नहीं था, सीरीज एंड एक्सपेंशन ऑफ सीरीज नहीं पढ़ा है इंटरमीडिएट में, मैथमेटिक्स था या नहीं? अगर होगा तो जरूर पढ़े होगे, या फिर सिलेबस में होगा, आपने नहीं पढ़ा तो मैं नहीं बता सकती कुछ। कभी कभी जो होता है फंक्शन जो है, मान लो कुछ कोई पूछ रहा हो, 1/x एक फंक्शन है, ये तो सवाल ही बदल गया, आपको टॉपिक से ही हटना होगा। 1/x सपोज, और x यहाँ डिफाइन कर दिया जाए, x इज अ रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब अगर x इज अ रियल नंबर है और आपको इस टर्म को देखना है क्या आ रहा है, तो एक बार तो रियल नंबर के टर्म में लिखोगे तो नंबर आ जाएगा 1/1, और कोई इसी टर्म का सम पूछ दे, या फिर सम छोड़ दो अभी, फिलहाल ये है एक सीरीज, ये आया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1/3, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा 1/4। इसी तरह कहाँ तक ये जाएगा, 1000 100, पता नहीं कहाँ तक जाने वाला है। इन सारे टर्म्स का किसी ने सम पूछ दिया, देन आप क्या करेंगे, 1/इनफाइनाइट टर्म तक को ऐड करके सम निकालने की कोशिश कर सकते हैं क्या, पॉसिबल है? और पता नहीं पूरी जिंदगी भी लगा दो तो क्या वो सॉल्व करके ला सकते हो? नो मैम। नहीं ना। तो हम लोगों को एक्सपेंशन का टर्म यही, जैसे हमारे पास फंक्शन पता होता है तो इस टर्म को एक्सपैंड करके क्या लिखेंगे, या फिर ऑलरेडी एक्सपैंडेड है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये रिजल्ट कभी कभी यूज होता है, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम यूज होता है जब आपके पास टर्म्स कुछ ऐसे मिलने लगे, कोई बोल दे इस टर्म को ऐड करके बताओ क्या आएगा, और नॉट इतना ही ऐड नहीं करना आपको इसके बाद कहाँ तक 1/100 1/1000 टर्म तक का हमको सॉल्यूशन चाहिए, मुझे आप सॉल्व करके दीजिए। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है
कि आप इस टर्म को सॉल्व करके एक एक टर्म लाके दे मुझे? है प्रैक्टिकली? नहीं नो है। मैम। ऐड करते ही रह जाओगे, और कब तक? इनफाइनाइट तक अगर चला जाए तब तो आप पूरी जिंदगी भी लगा के उसको ऐड करें तब भी मुझे आप आंसर नहीं बता सकते। नो मैम। ऐसा टर्म्स भी आता है मैथमेटिकली जो हम लोगों को सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो हम लोग इन दैट केस एक्सपेंशन या तो एक्सपेंडेड फॉर्म है तो उसका सिंपल टर्म बताते हैं, या तो सिंपल टर्म है तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसा होगा वो बताते हैं, तब हम लोग एक्सपेंड करते हैं। अब इसी तरह एक क्वेश्चन है, cos टू द पावर 9 थीटा को एक्सपैंड करो। अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो cos थीटा, cos टू द पावर 9 थीटा को एक्सपैंड करना है तो आपको पता है इस टर्म के हेल्प से आप यूज कर सकते हैं। ये पता है 2 cos थीटा का वैल्यू इतना होता है। अब इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो लिख सकते हो 2 टू द पावर 9 cos टू द पावर 9 थीटा, और यहाँ से cos 9 थीटा को निकाल लेना, 1/2 टू द पावर 9 को इधर RHS में ले आना। लेकिन ये एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना होगा, इसको फिर से बाइनॉमियल एक्सपेंशन पर ब्रेक करना होगा, जहाँ n का वैल्यू 9 गिवन है। ठीक है, अब n का वैल्यू 9 है तो x टू द पावर 9, x टर्म हमारा पहला है, x टू द पावर 9, 9c1 x टू द पावर 8 x का पावर -1, 9c2 x टू द पावर 7 x का पावर -2। इसी तरह सारा टर्म सॉल्व करके 9c3 x टू द पावर 6 x टू द पावर -3। इस तरह हम सारे टर्म्स को 9th पावर ब्रेक करेंगे। जब ये ब्रेक करेंगे तो ये जो टर्म बचेगा हमारे x टू द पावर 9 पहला टर्म, कोई चेंजेस नहीं आया। 9c1 को सॉल्व करोगे तो आप खुद सॉल्व करके देखो विद द हेल्प ऑफ नोटबुक पेन पेपर करके मुझे बताइए 9c1 को सॉल्व करेंगे तो क्या 9 आएगा? यस मैम। नेक्स्ट देखिए 9c1 को जब हम कर लेंगे तो 9c2 को सॉल्व करिए। 9c2 में आपका 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, क्या बचता है देखिए तो जरा चेक करके बताइए मुझे, क्या 36 आता है? चेक करो, अभी मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया है, सब लोग कर सकते हो उस चीज को, करके देखिए, करके मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या आ रहा है। यस मैम 36 आ रहा है। अब देखो इसी तरह हम बाकी टर्म्स भी जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपैंड करके, ये आपको सिंप्लीफाई करना होगा रफ में, करके इतना ला रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है वो देखो, अब हम लोगों को उसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका मिल गया है यहाँ आने के बाद। यहाँ x का पावर 9 है और x का पावर -9 है, एक साथ ऐड कर दें, लाइक ऐसे लिख दें x प्लस एक्स टू द पावर 9, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ देखो 9 कोएफिशिएंट x टू द पावर 7 का है, x टू द पावर -7 का है, और यहाँ x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट भी 9 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 9 टू द पावर x -7 कर सकते हो। इसी तरह 36 यहाँ भी कोएफिशिएंट है x टू द पावर 5 का, और x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट यहाँ है। इसी तरह 84 देखिए, 84 वाला मिल गया, 126 वाला मिल गया, यहाँ 126 वाला मिल गया। और यहाँ से आप ये भी दिमाग में रखो एक जगह कहीं ना कहीं 9 टर्म्स थे हमारे पास, तो टोटल पावर n था, तो कितना मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब n पावर है जो कि ऑड नंबर है, देन हम लोगों को पावर n+1 मिल रहा है, टर्म्स n+1 मिल रहे हैं, दैट इज इवन नंबर। सो इस तरह से पूरे का पेयरिंग आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से पता है cos x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर -9 जो होता है वो cos 9 थीटा होता है, 2 cos 9 थीटा।
हम लोगों ने पढ़ा था सबसे शुरू में, जैसे इसके हेल्प से, ये वाला पावर 5 था तो 2 cos 5 थीटा मिला, पावर 3 है तो 2 cos 3 थीटा मिला, तो वहाँ पावर 9 है, तो जो आएगा टर्म वो क्या होगा, cos 2 cos 9 थीटा, ठीक है, 2 cos 9 थीटा। इसी तरह ये 9 फिक्स रख दिया, इस टर्म को जब सम करेंगे तो 2 cos 7 थीटा मिल जाएगा, इस टर्म को सम करेंगे तो 36 2, ये हमारा मल्टीपल में है, 2 cos 5 थीटा मिल जाएगा, 84 मल्टीपल में है, 2 cos 3 थीटा मिल जाएगा, यहाँ देखें तो 126 2 cos थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ से आप सारे टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं, 2 तो सब में है, 2 इन दिस वन, इन दिस वन, इन दिस वन, इन दिस वन एंड इन दिस वन, सो 2 सब में से कॉमन लेके बाहर कर दिया। जब कॉमन बाहर कर दिए तो यहाँ पे बचा cos 9 थीटा, ये 9 cos 7 थीटा, 36 cos 5 थीटा, 84 cos 3 थीटा एंड 126 cos थीटा। यहाँ से अगर हम इन सारे टर्म्स को एज इट इज छोड़ दें, 2 कॉमन ले लिया था, ये 2 to the power 9 इधर डिवीजन में ला दें, तो जो टर्म आ रहा है वो हमारा ये आ गया। यही जो टर्म है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ cos to the power 9 थीटा, ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस टर्म को एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हैं, और ये तरीका सीखा है विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म, ठीक है। अगर इसी में मान लो आपको क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, जस्ट इसी चीज को आप अप्लाई करो, cos to the power 5 थीटा का एक्सपेंशन मुझे बताओ, जस्ट एक्सपैंड cos to the power 5 थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस, जैसे हम लोगों ने अभी किया है एग्जैक्टली इन द सेम मैनर होगा, बस इनफैक्ट आपको टर्म्स कम मिल जाएंगे, वहाँ पावर 9 था, यहाँ पावर 5 है। आप विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर सॉल्व करिए, तो इसको कॉपी में खुद से, ईच एंड एवरी वन, सबको ये करना है, जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं, 18 स्टूडेंट्स आर देयर एंड ऑल ऑफ यू just do it. And turn on your camera. Why you all are always just, you don't need to just turn on your camera, you just, we have to say the same thing again and again. What is this? On kariye camera, everyone, and just try to solve this. एक ही बात बार बार कितनी बार बोली जाए आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है मेरी? सुनाई नहीं दे रहा किसी को? यस मैम। Turn on your camera. सब लोग ऑन नेट बहुत स्लो चल रहा है। नेट एक स्लो चल रहा है किसी एक का, सबका चल रहा है क्या? और सबका कैसे स्लो हो सकता है एक बार? जस्ट सॉल्व करिए इसको, मुझे आंसर चाहिए, आंसर नहीं बताओगे तो आज किसी को अटेंडेंस भी नहीं देंगे। नहीं, कैमरा ऑन कर, कुछ करना है, पता नहीं क्या करते हो आप लोग। एंटर करने की क्या जरूरत?
just expand this term. हो गया सॉल्व? नहीं बना है, किसी का भी नहीं बना, सिर्फ 5 टर्म्स ही निकालने हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, एग्जैक्टली उसी का 5 टर्म्स तक ही सॉल्यूशन चाहिए। वो भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? हो रहा है मैम, बस हो गया? थोड़ा सा रोचा है। आयुष आपका बना? रोल नंबर 16। रोल नंबर 31। यस मैम। हाँ, सॉल्व हो गया।